दुनिया का सबसे पुरअसरार और ख़तरनाक जंगल जो तकरीबन 9 मुल्कों तक फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल है। इस जंगल में इतने अजीबो-गरीब जानवर पाए जाते हैं जो अगर किसी इंसान को काट ले तो इंसान की फ़ौरन मौत हो सकती है। और हैरत अंगेज़ बात ये है कि इन जानवरों की अब तक सही से शनाख्त भी नहीं हो सकी। ये जंगल अपने आप में एक मुकम्मल अजूबा है। एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ डायनासोर, एनाकोंडा जैसे क्रिएचर मौजूद हैं। अमेज़न साउथ अफ्रीका में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसके बीचों बीच एक दरिया बहता है जिसे दरियाए नील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कहा जाता है। इस जंगल का एरिया 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी इसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क आराम से फिट आ सकते हैं। ये जंगल 9 मुल्कों तक फैला हुआ है। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील में, 12.8 पेरू में, 7.7 बोलीविया में, 7.1 कोलंबिया में, 6.1 वेनेजुएला में, 3.1 गयाना में, 2.5 सरीनाम में, 1.5 फ्रेंच गयाना में और 1% एक्वाडोर में फैला हुआ है। इस जंगल को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुसलसल बारिशें होती रहती हैं। ये जंगल इतना घना है और पुरअसरार है कि बारिश का पानी भी ज़मीन तक 10 मिनट बाद पहुँचता है। घने दरख्तों की वजह से कई हिस्सों में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इस जंगल को हमारे प्लेनेट का लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जंगल फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करके 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। इस जंगल को एक अजूबा भी कहा जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं क्योंकि इस जंगल को अब तक 10% ही डिस्कवर किया गया है। वजह इस जंगल का खतरनाक होना। कोई भी इस जंगल में जाए तो इसका जिंदा लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जंगल कम और एक अलग दुनिया ज्यादा है जिसमें लातादाद कीड़े मकोड़े, परिंदे और जानवर रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक अब तक 40,000 पौधे, 3,000 मछलियाँ, 1300 किस्म के अलग अलग परिंदे, 427 मोमल्स और 380 के करीब रेंगने वाले जानवर के अक़साम दरियाफ्त किए जा सके हैं। लेकिन ये सारे जानवर अमेज़न जंगल के सिर्फ 10% हिस्सों पर हैं। इन जानवरों में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनको अब तक कोई नाम नहीं दिया जा सका। ग्रीन एनाकोंडा इस जंगल का सबसे खतरनाक एनाकोंडा है। इसका जिस्म तकरीबन 25 फीट से ज्यादा लंबा है और इसका वजन 550 पाउंड से भी ज्यादा है। ये पानी और जमीन दोनों का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है। एंटूला स्पाइडर एक बहुत खतरनाक मकड़ी है जिसके जिस्म पर बहुत बाल होते हैं और ये जिसामत में भी काफ़ी बड़ी होती है, तकरीबन एक इंसानी हाथ के बराबर। ये शिकार को दबोच कर मार देती है। वैसे तो मेंढक नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर क्या आप जानते हैं इस जंगल में पाया जाने वाला मेंढक गोल्डन पॉइजन डर्ट है। ये गोल्डन कलर का होता है। इसके जिस्म में इतना जहर होता है अगर कोई इंसान हाथ लगा ले तो इसकी मौत वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा ग्लास फॉग भी मेंढक की टाइप है जो देखने में इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि इसकी ऑर्गन्स बिल्कुल साफ दिखाई देती है। मगर मेंढक की ये अक़साम, इसमें जहर नहीं होता जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। इस जंगल में गैन सेंटीपीडा नाम का बहुत बड़ा कनखजूरा जो दिखने में इंतहाई खतरनाक है। जितना खतरनाक ये दिखने में होता है इससे कई गुना ज्यादा ये शिकार करने के टाइम हो जाता है। ये बड़े बड़े सांपों को दबोच कर अपनी भूख मिटाता है। ऐसे तो हमारे घरों में पाए जाने वाली चूंटियों को अक्सर खाने पीने की चीज़ों को उठाया करते देखा होगा। जो इंसान को काट भी ले तो एक मामूली सा दर्द होता है जैसे इंजेक्शन लगाने के टाइम होता है। मगर क्या आप जानते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली चूंटियाँ पुलिट आंट ये इतनी खतरनाक और बड़ी होती हैं। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इतना दर्द होता है जितना दर्द गोली लगने के बाद होता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अमेज़न में मजीद डिस्कवरीज के लिए कोशिश की जा रही है मगर इसका 75 हिस्सा अब तक डिस्कवर नहीं किया जा सका। यहाँ जानवरों के साथ साथ इंसान भी रहते हैं मगर इनका आज तक मॉडर्न टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं क्योंकि 21वीं सदी में भी जंगली अंदाज में ये जिंदगी गुजार रहे हैं। कहा जाता है तकरीबन 400 से ज्यादा कबाइल यहाँ पर बसते हैं। साल 1960 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर रिचर्ड मॉसन जिनका ताल्लुक पनामा से था,
अमेज़न के कबीले में रहने वाले लोगों ने इनको मार दिया था। साल 2013 में एक कैनेडियन टूरिस्ट इस जंगल में लापता हो गया था, मगर उसकी खुशकिस्मती ये थी 4 साल बाद इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया था। अमेज़न जंगल साउथ अफ्रीका के इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्सपर्ट के मुताबिक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को 70% जीडीपी देता है। यानी इस जंगल से लकड़ियां, जानवर का गोश्त, लेदर, ऑयल एंड गैस, मिनरल्स और कुछ कीमती जड़ी बूटियां यहाँ से हासिल की जाती हैं। इस जंगल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जंगल की ज़मीन बंजर है। वजह यह है कि यहाँ के कुछ पौधे और कीड़े मकोड़े जो ज़मीन से सारे मिनरल्स ख़त्म कर देते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर ज़मीन बंजर है तो यहाँ दरख्त कैसे उगे? चलें इसके बारे में भी बताता हूँ। इस जंगल को मिनरल्स देने वाले कुछ और नहीं बल्कि सहारा डिजर्ट है। जी हाँ, मट्टी और रेत से भरा हुआ वो इलाका जो दिखने में बिल्कुल बेकार लगता है। सहारा डिजर्ट की रेत में कुछ मिनरल्स, खास तौर पर फास्फोरस की मिकदार पाई जाती है। जब हवा चलती है तो ये मिनरल्स उड़ते हुए जंगल तक पहुंच जाते हैं, जो दरख्तों के लिए पिलर की हैसियत रखते हैं और यूं ज़मीन बंजर होने के बाद भी वहां नए नए दरख्त उगते रहते हैं।